ये वाला जो ब्रीफकेस है ये पूरा मैंने भर दिया है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ब्लैंकेट दे दिए, ड्राई क्लीन वाले को बुला लिया था मैं। दाल देखते हैं, दाल बन रही है। हेलो एवरीवन, जय माता की, राधे राधे। और आज है मंडे है आज। तो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं किया मैंने। जो काम लोगों के होली के टाइम पे हो जाते हैं ना, घर पूरा मतलब मैनेज कर लेते हैं, सर्दियों के कपड़े रख दिए जाते हैं, गर्मियों के बाहर आ जाते हैं, सबके हो जाते हैं, मेरे भी हो जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाए। तो आज मैंने सोचा कि ये सारे काम करते हुए क्यों ना ब्लॉगिंग की जाए, इसी बहाने एक ब्लॉग भी बन जाएगा। और तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, देखिए, जब मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, मतलब जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो जैसे भी हम घर में बैठे होते हैं वैसे ही शुरू कर देते हैं काम अपना करना, है ना। पर क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब मेकअप भी नहीं किया है, बिल्कुल भी अपनी कोई केयर भी नहीं की है, कुछ काम भी ढंग से नहीं हुआ है, बस ये कि चल रहा है सब कुछ। खैर, तो देखो, पहले तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। तो मेकअप क्या, डेली वाला ही है, बस ईयरिंग चेंज किए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर से ईयरिंग है, आप लोग देखो। ये जो गिफ्ट में हस्बैंड ने मुझे दिए थे ना बर्थडे पे, वो हैं। और कितने सुंदर से है ना ये, आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। तो और जबकि चोटी मैंने नहीं की है, ऐसे ही ऊपर से कग्गा करके पीछे क्लचर लगा लिया है। और ये सूट मेरा काफ़ी अच्छा है, पड़ा रहता था अंदर, ये ऐसी पड़े। इस बार मैं बीमार हुई ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, दिमाग में आई। तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं अपने कपड़े ऐसे रखूँगी नहीं, डेली में पहनना शुरू करती हूँ। सोचा है, करूँगी नहीं करूँगी कुछ नहीं पता। और आज आप देख रहे होंगे क्या हालत है, और मैं ऐसे में ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ ठीक करना है। सोचती हूँ, एक एक कोना ठीक करती हूँ, थोड़ा बहुत किया है अंदर का, है ना। लेकिन क्या है, एक दिन में सारा कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नाश्ता है, खाना है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से एक दिन में सारा काम नहीं होता है। तो मेरी जो अलमीरा है वो भी ऐसी फैली हुई है। और ये जो हैं सारे कपड़े अभी आपको दिखाऊंगी, और अच्छे से पूरे में मैंने फैला के रखे हुए हैं। एक ब्रीफकेस मैंने कपड़े जो हैं इसमें विंटर वाले भर दिए हैं। अब अपने हैं, बच्चों के, हस्बैंड के सारे कपड़े रखने होते हैं, तो टाइम भी उसी हिसाब से लगता है ना। तो एक साइड बेड का मैंने खोला, उसमें देखा इतनी मिट्टी थी, बहुत भयंकर मिट्टी थी। फिर पहले उसको साफ किया, ये मैंने 2-3 दिन पहले किया था। उसको साफ करके तो इस साइड मैंने पूरा इसको फुल कर दिया है। रजाई भी हस्बैंड के साथ मिलकर दूसरे बेड में रख दी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े हम लोगों के होते हैं ना विंटर्स के, तो आज मैं वही रख रही हूँ। एक ब्रीफकेस में ऑलरेडी भर चुकी हूँ, और उधर भी एक अलमीरा में लगा के आई हूँ। और बाकी के कपड़े जो हैं अब मैं कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये मत कहना बहुत गंदा है, थोड़ा बहुत गंदा वैसे होता है, पर आज तो पूरा फैला हुआ है भयंकर, पूरा क्या बोलूँ इसको, सारा कुछ मैसी तो हो ही रहा है। और थोड़ा वैसा भी, क्या कहते हैं उसको, अभी कुछ याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और आपसे बातें भी करती जाऊँगी, काम भी करती जाऊँगी। ये वाला जो ब्रीफकेस है ये पूरा मैंने भर दिया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और आपको पता है, मुझे लगा था कि इसमें जो है, इसमें मेरे कपड़े होंगे वूलन वाले, वो गर्मी वाले, पर वो पता नहीं मैंने कहाँ रखे हैं। तो पहले मैं आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ, गंदा वाला, अच्छा वाला सब कराते हैं, पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मैं गंदा वाला कराती हूँ। यहाँ देखो सारा कुछ यहाँ भरा हुआ है, स्टीमर रखा है, मैं स्टीम लेती थी। ये सारी चीज़ें देखो इस तरीके से हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं, क्योंकि और ये कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, ये ब्रीफकेस में वो बेड में डालना है मुझे, मेरी अलमारी। और आप देखो सारे कपड़े किस तरह से यहाँ फैले हुए हैं, ये देखो पूरा बेड भरा हुआ है। तो सारे कपड़े यहाँ पर फैले हुए हैं। ये ब्रीफकेस तो मैंने निकाला है ऊपर से, और इसमें मेरी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मुझे याद ही नहीं थी, क्योंकि
बीमार हो जाओ, मन अच्छा ना हो तो कुछ याद नहीं रहता है। इसी दिन एक साड़ी दिखाती हूँ आपको, साड़ी नहीं दिखा सकती अभी क्योंकि बहुत काम है मुझे। अभी मैंने नाश्ता ही बनाया, खाना भी नहीं बनाया, 12 बज गए हैं। ये वाली साड़ी देखो कितनी सुंदर है, ये मैं लाई थी अपने लिए और फिर मैं भूल गई। आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह के प्रिंट में साड़ियाँ। बहुत हल्की है, बस बॉर्डर ही बॉर्डर है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये जो ब्रीफ केस है इसको मैं बाद में देखूंगी। फिलहाल अभी मेरा जो टारगेट है ना, और ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा जो टारगेट है, सबसे पहले जितने भी वूलन कपड़े हैं उनको भरने का है। और ब्लैंकेट है 2 जो मुझे ड्राई क्लीन के लिए देना है। देखो 2 ब्रीफ केस हो गए हैं ना। और मैं तो सारी चीज़ों में जो भी वूलन हमारे कपड़े हैं, ब्लैंकेट है, रजाइयाँ हैं, जो भी कपड़े हैं सब में ये वाली गोली डाल देती हूँ ना। नैप्थलीन बॉल्स होती हैं ये, तो इससे क्या होता है कीड़े नहीं लगते, वरना कपड़ों में छेद हो जाते हैं। और आपको बताऊँ अभी थोड़े कपड़े मैंने रखे तो मुझे ये पैकेट ही नहीं मिला, उसके बाद अब मिला ये पैकेट, तो उसमें मैं नहीं डाल पाई हूँ। चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। और ये 2 चुन्नियाँ भी मेरी मिल गई। और क्या होता है ना, साथ में कोई कराने वाला हो ना काम तो अच्छे से हो जाता है, 2 लोग मिलके कर लो। पर मुझे अकेले ही करना पड़ता है अब। पहले तो मेरी माँ ही है ना वो करा लेती थी, और माँ ही करती थी तो दिव्य भी कराता था, बेटा भी करा लेता था। अब तो वो गेम खेल रहा है क्योंकि उसके एग्जाम अभी 2 दिन पहले खत्म हुए हैं, तो वो गेम खेल रहा है, वो नहीं आएगा। उसका रूम तो बहुत शोर आ रहा है, मैं बंद कर लेती हूँ। और मेरे ना पैरों में दर्द बहुत होता है, तो ये सारे काम अकेले ही करने होते हैं, मैं थक जाती हूँ इसकी वजह से। और ये भी बहुत गंदा है, कैसे करूँगी मैं। इसमें रखना तो बेकार है, इसको जब तक साफ ना करो। इसमें तो मेरा लहंगा भी रखा है, नहीं रख रही। आज का भी कैंसिल हो गया, अभी मैं साफ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है। देखती हूँ शाम को, अभी खाना भी बनाना है मुझे, काफ़ी काम है और भी। तो चलो ये कैंसिल होता है यहीं पर। ये चादरें निकाल लेती हूँ डेली में बिछाने वाली। इतना गंदा हो रहा है भाई, क्या बोलो इसके बारे में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है गंदगी आती कहाँ से है, कुछ ज़्यादा ही गंदगी है। नहीं समझ आ रहा सच में कि कहाँ से आती है ये गंदगी। तो मेरे कपड़े मिल गए, ठीक, सब धुलने हैं, ये सब धुलेंगे। कैंसिल, तो ये काम यही रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे बस का नहीं है अभी। इसमें मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। मैंने इधर वाला पोर्शन जब क्लीन किया था, मैं उस समय सोच रही थी उस दिन कि इधर का भी कर देती हूँ, लेकिन सबको भूख लग रही थी तो फिर मैं खाना बनाने में लग गई। एक तो ये बेड लोग पता नहीं घर कैसे बनवाते हैं। वही है कि अपने आप बनवाने का मौका मिलता ही नहीं है, बहुत महंगा बनता है। अगर खुद से जमीन लेके घर आज के टाइम में बनवाओ तो कम से कम बेड का जो एरिया हो ऐसा तो कि थोड़ा स्पेस हो। अब इधर स्पेस ही नहीं होता है, इधर सफाई नहीं हो पाती, पूरा गंदा रहता है।
सारा मैंने यहाँ पे लाके ये सब रख लिया था कि ये पूरा साफ करना है, पर कोई फायदा नहीं निकला। इतनी मोटी प्लाई होती है बेड में और फिर भी झड़ता रहता है कचरा। चलो चादर लगा देती हूँ बेड पे बस। तो आज की ब्लॉगिंग मेरी आगे होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता है। सर्दी गर्मी से ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़े रखो निकालो, बहुत झंझट का काम है। और मैंने आज दवाई भी नहीं खाई है। अब मुझे याद आ रहा है जब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है कि मैंने दवाई नहीं खाई है। सोचा था आप लोगों से बात करते करते अच्छा लगेगा, काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता। मैं तो चादर पता है ऐसे लगाती हूँ। अब ये जो कॉम्ब है ना ये मेरे काम आएगा, इससे मैं ऐसे डालूंगी ऐसे। अभी क्या हो रहा है, कोई चादर मिलती है, कोई पिलो के कवर मिलते हैं, कोई चीज ठीक से मिलती नहीं है। सब ऐसे ही चल रहा है। चादर लग गई है। ब्लैंकेट दे दिए, ड्राई क्लीन वाले को बुला लिया था मैंने। और ये बेड शीट निकली, इनको भी सूखने के लिए धूप लगाने के लिए डाल दिया। वैसे धुली हुई साफ है सारी। और थोड़े कपड़े ये निकाल लिए अपने गर्मी वाले, पर अभी नहीं लगाऊंगी। अब पहले बनाऊंगी खाना। और ब्लॉग खाना बनाते समय नहीं बना पाऊंगी क्योंकि थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 1:10 हो गया है, 2 बज जाएंगे मुझे खाना बनाने में। सब्जी रोटी बनाऊंगी, कुछ खास बनाऊंगी नहीं, इसलिए नई ब्लॉग बनाऊंगी। और बहुत फैला हुआ घर है, दिमाग ही काम नहीं करता है, मैं क्या करूं। अलमारी भी अपनी लगानी है मुझे, सामान भी रखना है, बेड बहुत गंदा है। तो चलो देखती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू अब कब करती हूँ, आज करती हूँ या कल करती हूँ। कोशिश तो यही थी मेरी कि आज ही एक ब्लॉग बना के अपलोड कर दूँ, लेकिन कुछ नहीं पता है। ठीक है, थोड़ी देर उसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। और यहाँ पे मैंने, पता है आपको पता ही है, खैर मैं बहुत देर में आजकल उठती हूँ, मतलब 6 बजे के बाद उठती हूँ।
और कभी कभी तो मुझे 7 बज जाते हैं उठने में। तो देखिए सूर्य भगवान कितनी तेजी से निकले हुए हैं और बहुत गर्म होने लगा है। अभी से ऐसे लगता है कि बस कितनी गर्मी है। और यहाँ देखिए ये अनार का पेड़ है, इसको भी 2 साल हो गए ये उगाया है। यहाँ इस जो ये हैंगिंग वाले पॉट होते हैं ना, इसमें मैंने दूब घास लगाई है पूजा के लिए। किसी दिन इसका भी ब्लॉग बनाऊंगी कि मेरे पास पूजा के कौन कौन से प्लांट हैं। टेरेस के प्लांट तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए ये जो पेड़ हैं बड़े बड़े, इनके पत्ते झड़ चुके हैं क्योंकि बसंत पतझड़ सब कुछ आ चुका है। अब नए पत्ते आएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये देखने में। और यहाँ पे मेरी ये तुलसी माता है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरी ये तुलसी मैया है ना, सर्दियों में इनमें कीड़े लग गए थे तो मैंने कटिंग कर दी थी इनकी। फिर ये अब देखो हरी भरी तो है, पर इनकी जो पत्तियां ना वो काली पड़ने लगी हैं, बीच बीच में छोटी हो जाती है और काली पड़ जाती हैं। अगर आप लोगों को कोई होम रेमेडी पता हो तो बताना, क्योंकि जैसे तैसे तो मैंने इन्हें सर्दी में बचाया है बड़े प्यार से। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने इन पूजा वाले प्लांट्स को, आप लोग समझ सकते हो, फीलिंग्स जुड़ी रहती है इनसे। और साइड में जो पॉट रखे हुए हैं ना, उनमें मनी प्लांट है जो कि हस्बैंड ने ऑफिस से लाके यहाँ रख दिए थे ताकि हरे भरे हो जाए। और देखिए इन वाली तुलसी मैया में मंजरी आने लगी है, अभी कल से ही ये दिखी है मुझे। तो आज मैंने सोचा हटा देती हूँ, क्योंकि तुलसी में अगर मंजरी होती है ना तो तुलसी खत्म हो जाती है, ग्रो नहीं करती हैं। इसलिए जैसे ही मंजरी आए, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नाखून से नहीं तोड़ना है मंजरी, या तो आप सीजर से कट कर दो इसको, है ना, और नहीं तो इसको अच्छे से तोड़ दो। तो वही मैं तोड़ रही थी यहाँ पे। और मेरी तुलसी मैया बड़ी ही सुंदर हैं ये वाली। इनके पत्ते छोटे हैं लेकिन खूब घनी घनी सी हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और बृहस्पति देवता यानी जो केले का पेड़ है पूजा का, ये भी हमारा अच्छा होने लगा है। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने इन पौधों को देखो। तो चलिए अब दर्शन कीजिए हमारे प्यारे से, और प्यारे ही नहीं प्राणों से प्यारे हमारे लाडली और लड्डू गोपाल के, जो कि बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इनकी पूजा भोग वगैरह हो चुका है। और आजकल बताऊं आपको कोई पूजा नहीं होती, बस इनको स्नान करा के तैयार करके मैं बिठा देती हूँ और दिया जला देती हूँ ताकि घर में दिया जलता रहे। और आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी का चोला भी चढ़ा है। इसके बाद आ जाते हैं रसोई घर में, क्योंकि अब हो गए करीब 9 बजे का टाइम हो गया है और नाश्ता बनाने में भी टाइम लगता है। आजकल हर चीज़ लेट होती है। तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी और पराठा, क्योंकि रोज़ रोज़ वही चीज़ें बनाते रहो। फिर मेरा मन तो था इडली बनाने का, इडली या फिर अप्पे बनाऊँ, लेकिन उसमें और टाइम लगता है। फिर दूसरा क्या है, दोनों में से एक ही चीज़ जो हमारे पतिदेव जी हैं वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं यहाँ पे आलू की सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आप लोग बनाते हो तो भी बताना, और नहीं बनाते हो तो एक बार बनाना ज़रूर, क्योंकि ये देखने में तो सिंपल लगती है, कहने में सुनने में लगता है अरे आलू की सब्जी है, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ठीक है, पर यह ध्यान रखना इसको थोड़ा हमें चटपटा बनाना होता है। इसमें जब तक मिर्ची नहीं होगी तब तक बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो कढ़ाई हमने गैस पे चढ़ा दी है और डाल दिया है सरसों का तेल। और सरसों का तेल अगर अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा प्योर होता है ना, तो फिर सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। और आज ये कढ़ाई ना मैंने खुद से साफ की है, तो देखो कितनी अच्छी साफ हो गई है। इसको थोड़ा रगड़ूंगी तो एकदम चमक जाएगी, लेकिन मेरे हाथ में दर्द होने लगा इस कढ़ाई के चक्कर से, और ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो तेल हमारा गर्म हुआ तो इसमें हमने क्या डाला सुनिए। इसमें हमने डाला मेथी दाना और हींग। और मेथी दाना की जो खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो अलग ही होता है। ये देखिए हरी मिर्ची और उसके साथ में नमक, इसी तरीके से जब हम बनाते हैं तो अच्छी बनती है, ध्यान रखिएगा। तो हरी मिर्ची नमक इसमें हमने डाल दिया और तेल खूब गर्म है तो दोनों बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए आलू। ये देखिए आलू काट के धो के, इसमें थोड़ा सा पानी भर के ही मैं रखती हूँ ताकि काले ना पड़े। तो फटाफट से इसमें हम सारे आलू डाल देंगे। और आगे भी बचा है, अभी स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा तो पूरी रेसिपी की हम कैसे बनाते हैं। और अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करके कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियोस इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो रही, आ नहीं पा रही है, रीज़न बहुत सारे हैं, रोज़ रोज़ क्या अपना वही सब कुछ आपको बताऊँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन आलूओं को। और क्योंकि जो नमक है ना, नमक की वजह से हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, नमक सारे में हो जाएगा। और
जब ये आलू इस तरह से पकते हैं ना, इनकी देखिए शेप पर भी टेस्ट ना थोड़ा डिपेंड करता है। वैसे तो कहते ही हमारे मन की वो है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये फर्क तो पड़ता है। तो शेप ऐसे ही रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और डालेंगे इसमें हम कुटी हुई मिर्ची, और मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। अगर चटपटा खाते हैं तो हम लोग तो खाते हैं, तो धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद चुटकी भर गरम मसाला भी डाल दिया, बस हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको प्लेट से ढक देंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और गैस को आपको एकदम सिम पे कर देना है, अभी नहीं। जब हम इसको ढकेंगे ना तो गैस को हम एकदम सिम पे कर देंगे। और आजकल आलू से थोड़ा बहुत पानी तो रिलीज हो ही जाता है, आप देख रहे हैं। तो बस प्लेट से इसको ढक दिया और गैस को सिम पे कर दिया। अब धनिया देखिए, धनिया जो है ना इसको साफ कर लेते हैं। और ये धनिया जो है एकदम देसी धनिया है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और आपको पता है इस धनिया की जो ये स्टेम निकलती है ना, जैसे, क्योंकि वैसे मैं देखिए डाल लेती हूँ, धनिया की जो डंडी होती है ना, स्टेम होती है, उसको मैं डाल लेती हूँ। लेकिन क्या है, ये बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, टाइट हो रही है, तो इसलिए नहीं डालूंगी। फिर बच्चों के मुंह में आएंगी तो वो बोलेंगे मम्मी ये क्या धनिया की सब्जी बनाई है। तो इन लोगों को वैसे तो पसंद है, धनिया भी हो, सब कुछ हो, लेकिन मुंह में आ जाएगा अगर इसकी एक भी स्टेम, तो इनको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही सारा धनिया हम साफ करके और इसको अच्छे से कट करके रख लेंगे, धो लेंगे। क्योंकि धनिया से एक तो सब्जी की खूबसूरती तो बढ़ती है, साथ ही टेस्ट में भी चार चांद लग जाते हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को? हम तो मानते हैं भाई। मुझे तो बेचैनी होती है अगर धनिया घर में ना हो, तो मैं तो खुद से लाके रख लेती हूँ। अब गर्मी आ गई ना, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हरे धनिया को लेने में, क्योंकि हर सब्जी की शॉप पे आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, सब्जी जहाँ धनिया होता है वहीं से इकट्ठी लेती हूँ और कहती हूँ भैया थोड़ा सा डाल दो। इस तरह से धनिया घर में रख लो तो अच्छा रहता है। तो धनिया बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है और थायराइड वालों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन वो तब करता है जब खाली पेट इसकी चटनी बना के पियो। इस तरह से मैंने सुना है, किया कभी भी नहीं है। और जैसे थायराइड में ये भी होता है, जो धनिया के बीज होते हैं इनको भिगो के, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, धनिया के बीज को भिगो के और उसका पानी पियो नेक्स्ट डे। तो ये यहाँ पे हमने पानी में डाल लिया, लेकिन मैं बताऊँ मैं कभी नहीं पीती। हाँ, ये जो स्टेम है ना, मेरी मम्मी इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनाती थी, क्योंकि हमारा गांव है ना, तो गांव में घर में धनिया होता था क्यारी में। और जब ये वाले दिन आते थे गर्मी के, तो धनिया में बीज आने लगते थे और पकने लगता था। तो फिर क्या होता था, इतनी टेस्टी मम्मी सब्जी बनाती थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती थी। खैर वो बातें याद आ ही जाती हैं, कितना भी कोशिश करूं कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, पर मेरे दिमाग से सब चीज़ें निकलती नहीं है। मम्मी से जुड़ी तो हर बात मुझे याद रहती है। खैर, तो आलू को ना हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि पानी नहीं इसमें हमने बिल्कुल भी डाला है, नहीं तो ये फिर लग जाएंगे यानी जल जाएंगे। तो चलाते रहेंगे और हमारी बन रही है आलू की सब्जी और बढ़िया गर्मा गर्म पराठे बनने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी सिंपल सी आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे प्लेट लग गई है। आप लोग आ जाइए और एंजॉय कीजिए। और ये आलू एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। प्लेट उतार लो ऊपर से, क्या होगा? बना रहे हैं। और फिर एक के बाद एक गरम गरम पराठे बनते गए, सब लोग नाश्ता करते गए। इसके बाद में मैं थक गई, मैंने भी नाश्ता किया, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई।
दोपहर में क्या लंच बनाया वो भी आपको दिखाती हूँ, तो बस बने रहिएगा, अभी जाइएगा नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये है दोपहर का टाइम और हम बनाने जा रहे हैं दाल। तो प्लेट में मुझे कुछ साबुन के निशान नज़र आ रहे थे कि अच्छे से जब हम बर्तन धोते नहीं हैं तो ये निशान रह जाते हैं कभी कभी। तो फिर अब हम बनाने जा रहे हैं आज मलका की दाल। आप लोग खाते होंगे, ज़रूर खाते होंगे, और ये दाल ना बहुत ही अच्छी लगती है सच में। और हमारे घर में हमारी माँ ही कहती है, मम्मी उठी उठी वाली दाल बनाओ। अब उठी उठी वाली दाल क्या होती है तो बहुत दिमाग लगाने पे हमें समझ में आई थी जब पहली बार इसने ये बात बोली थी। दाल को अच्छे से धो लिया, इसमें हल्दी और नमक और हाँ मिर्ची ज़रूर डालती हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये जो दाल है ये चटपटी अच्छी लगती है। वैसे तो दाल सिंपल ही बनाओ, लेकिन ये वाली दाल जो है चटपटी अच्छी लगती है। और आज मंगल है तो इसलिए आज प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होगा, वरना ये दाल में ना लहसुन और टमाटर और हरी मिर्ची डालो, उससे फ्राई करो तो बहुत अच्छी बनती है। फ़िलहाल तबीयत कैसी है आप लोग जानते ही हो, अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ, सिंपल सा खाना ही बनाती हूँ आजकल। तो इसको हींग जीरे और लाल मिर्ची से ही तड़का लगाऊंगी और इसको बंद करके अब मैं चढ़ा दूंगी गैस पे। और 3 से 4 सीटी में अच्छे से गल जाती है दाल और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। दाल देखते हैं दाल बन रही है, ऐसे बनी है दाल। ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें हम डालेंगे गरम जीरा, लाल मिर्ची और हींग। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। हाँ देख रही हूँ, तुम करो जो कर रहे हो। और इसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, मैं गई थी शाम को मार्केट में क्यों गई थी नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता की।